भगवान श्री कृष्ण की अमृतवाणी भार के बारे में आज आप लोगों को बताया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, साथ ही अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। भावार्थ, वे धर्म के युद्ध क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए उत्सुक होकर एकत्रित हुए। फिर कहा, हे संजय, बताओ मेरे लोगों और पांडवों ने क्या किया। यदि मां प्रतिकारं शस्त्रं शस्त्र पाण्यः धार्तराष्ट्रारण्ये हन्युस्तन्मे क्षेमतर भवेत्। अर्थात, यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। अहो बत महत्पापन कर्तुन व्यवसिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुन स्वजन्मुद्यताः। भावार्थ, अफसोस, हम बहुत बड़ा पाप करने पर आमादा हैं। राज्य के सुख के लालच में वे अपने रिश्तेदारों को मारने के लिए तैयार थे। संकरो नरकायव कुलग्नाना कुलस्य च पतंती पितरो हेशा लुप्त पिंड क्रिया। अर्थात, कुल का नाश करने वालों का संकरण ही नरक का एकमात्र मार्ग है। उनके पितर नीचे गिर जाते हैं और उनका तर्पण और जल देने का अनुष्ठान लुप्त हो जाता है। दोषरतः कुलग्नाना वर्ण संकरकार कैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। भावार्थ, ये दोष कुल के विनाश और जातियों के संकरण का कारण बनते हैं। जाति और परिवार की सनातन धार्मिक व्यवस्था नष्ट हो जाती है। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मोभिभवत्युत। अर्थात, जब एक परिवार नष्ट हो जाता है तो परिवार के सनातन रीति रिवाज नष्ट हो जाते हैं। जब धार्मिक सिद्धांत नष्ट हो जाते हैं तो अधर्म पूरे परिवार पर हावी हो जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणे जायते वर्ण संकरः। भावार्थ, हे कृष्ण, अधर्म के आक्रमण से परिवार की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती हैं। हे वर्षणी पुत्र, जब स्त्रियां भ्रष्ट होती हैं तो जातियों का मिश्रण पैदा होता है। तस्मान्नार्हा वयम हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजन हिकत हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अर्थात, इन्हीं कारणों से धृतराष्ट्र के पुत्रों और अपने रिश्तेदारों को मारना हमारा कर्तव्य नहीं है। हे माधव, हम अपने ही लोगों को मारकर कैसे खुश रह सकते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहचेत्सः कुलक्षयकृत दोष मित्रद्रोहे च पातकम् कत न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षयकृत दोष प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। भावार्थ, हालांकि ये लोग देखते नहीं, फिर भी उनके मन पर लालच हावी हो जाता है। परिवार को नष्ट करना और मित्र को धोखा देना पाप है, हम पाप से विमुख होना कैसे नहीं जानते। हे जनार्दन, जो वंश के नाश से होने वाले अनिष्ट को देखते हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घनत्पि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतः किन्नु मही कृते। अर्थात, हे मधुसूदन, मैं इन लोगों को मारना नहीं चाहता, भले ही वे मुझे मार डालें। तीनों लोकों पर शासन करने के लिए फिर पृथ्वी का क्या उपयोग। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञान लब्ध्वा परा शांतिमच्चिरेनाधिगच्छति। भावार्थ, श्रद्धा रखने वाले लोग, अपनी इंद्रियों पर संयम रखने वाले लोग, साधन पारायण हो अपनी तत्परता से ज्ञान लेते हैं। फिर ज्ञान मिल जाने पर जल्द ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त करते हैं। कस्माच्ते न नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षर सत्सत तत्परियत। अर्थात, हे महान आत्मा, वे महानतम को, यहाँ तक कि ब्रह्म के प्रवर्तक को भी क्यों नहीं झुकाते। हे देवताओं के असीमित भगवान, आप ब्रह्मांड के निवास स्थान हैं। उद्धरिदात्मनात्मान नात्मान मवसादयेत आत्मैवात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मन। भावार्थ, हमें खुद को ऊपर उठाना चाहिए, न कि खुद को नीचे गिराना चाहिए। हम स्वयं ही स्वयं का खास मित्र होते हैं और स्वयं ही स्वयं का शत्रु भी बन सकते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अर्थात, जो कर्म इंद्रियों को नियंत्रित करता है और भगवान के प्रति सचेत रहता है। जिसका मन इंद्रियों के विषयों से मोहित हो जाता है, वह मिथ्या आचरण वाला होता है। पत्रम पुष्प फल तोयो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपृतमश्नामि प्रयतात्मन। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र, पुष्प, फल और जल अर्पण करता है,
उस शुद्ध बुद्धि भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ पत्र पुष्पादि मैं सगुण रूप से प्रकट होकर प्यार सहित स्वीकार करता हूँ। न कर्म नामनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति। अर्थात कर्म न करने पर किसी मनुष्य को अकर्मण्यता प्राप्त नहीं होती, न ही वह अपने त्याग से पूर्णता प्राप्त कर लेता है। यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रिय। भावार्थ, जिस मनुष्य द्वारा किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, न ही कोई नुकसान होता है, जो सुख दुख तथा भय चिंता में भी संभाव रहता है, ऐसा मनुष्य मुझे अत्यंत प्रिय है। यो माम जमनादि च वेति लोक महेश्वरम असम्मु समर्थेषु सर्वपापाः प्रमुच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अनुसार वह जो मुझ ब्रह्मांड के परमेश्वर को जन्म जन्मांतर से जानता है, मनुष्यों में जो मोहग्रस्त नहीं है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भावार्थ, श्री कृष्ण कहते हैं सभी धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो, ना घबराओ। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। अर्थात भोजन से प्राणी उत्पन्न होते हैं और वर्षा से भोजन उत्पन्न होता है। बलिदान से वर्षा होती है और बलिदान कर्म का स्रोत है। जान ले कि कर्म परम सत्य का उत्पाद है और यह ब्रह्म अक्षर का उत्पाद है, इसलिए सर्वज्ञ परम सत्य यज्ञ में शाश्वत रूप से स्थापित है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज आप लोगों को हमारा वीडियो? आशा करते हैं सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।